आज हम बात करेंगे एवरेज रेट की और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करने जा रहा हूँ मैं। एवरेज रेट की बात करने जा रहा हूँ और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो हम यजमान से बहावलपुर जा रहे हैं, ठीक है। यजमान से बहावलपुर जा रहा हूँ मैं, ये यजमान है। यजमान से सीधा मैं बहावलपुर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर बहावलपुर जा रहा हूँ। इस दौरान 32 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय कर रहा हूँ। मैं 32 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर रहा हूँ। तो कितना टाइम लगेगा यजमान से बहावलपुर जाने की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर जो सी मेरी एवरेज स्पीड थी वो है जी 50 किलोमीटर पर आवर। इतनी है जी एवरेज स्पीड। यजमान से बहावलपुर जा रहा हूँ और 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस सारे के सारे डिस्टेंस में जितनी मेरी एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर। और इस डिस्टेंस के अंदर अंदर कहीं कहीं पर लाजमन नहीं है कि लाजमी मेरी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर इस डिस्टेंस में मेरी स्पीड 60 भी रही होगी, 70 किलोमीटर पर आवर भी रही होगी, कहीं कहीं 10 किलोमीटर भी रही होगी पर आवर, कहीं 20 किलोमीटर पर आवर भी रही होगी। और कहीं कहीं मैंने ब्रेक भी लगाई होगी रोटी वगैरह खाने के लिए, या फिर खाना खाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और उस दौरान यानी कि जब मैं जा रहा हूँ, ये मेरी बाइक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जा रहा हूँ था, ये मेरी बाइक है, ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पर मेरी बाइक है, ये मेरी बाइक है। और इधर करके ये मेरा मीटर लगा हुआ है और मेरी यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। मेरी यकदम ही इस मीटर में मैं जा रहा था मोटरसाइकिल पर, मेरी यकदम ही, मैं यहाँ पर बैठा था, मेरी यकदम ही नज़र पड़ गई मीटर पर जो सी मीटर पर जो सी रीडिंग आ रही थी कि ये जो सी बाइक है ये इतने स्पीड के साथ इस सफ़र को कर रही है। तब आ रही थी रीडिंग 70 किलोमीटर पर आवर। यकदम ही जब मेरी नज़र पड़ी ना मीटर के ऊपर, ठीक है ना, छोटे से वक्त के लिए, 1 सेकंड के लिए पड़ गई मेरी नज़र। 2 सेकंड के बाद मेरी दोबारा से फिर से हट जाएगी वहाँ से नज़र। 2 सेकंड के बाद मैंने दोबारा से अपनी नज़र हटा ली। 2 सेकंड मैंने मीटर को देखा, मेरी इतनी स्पीड आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने नज़र हटा ली। उस छोटे से वक्त के लिए जो सी मैंने स्पीड को नोट किया है ना, उसको कहेंगे हम, ये कौन सी स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि जो हमने छोटे से वक्त पर निकाली है। और ऐसी स्पीड कि जो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। एवरेज आपको पता है कि दो जगह यानी कि 2 फिक्स पॉइंट हों, उन 2 फिक्स पॉइंट के दरमियान हमने औसत लेते हैं और फिर हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड आई है जी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि मेरी स्पीड थी 50 भी रही थी, 60 भी रही थी, 70 भी रही थी, 30 भी रही थी, 20 भी रही थी, ठीक है ना। और कहीं कहीं मुझे ब्रेक भी लगानी पड़ी थी, 0 भी रही थी। अब इन मैं सारों का औसत निकालना चाहता हूँ तो निकालता हूँ। औसत कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूँ तो एवरेज लेंगे, इस सारों को मैं जमा करूँगा। सबसे पहले तो 50 + 60 + 70 + 30, फिर +20 और फिर +0। और कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4 5 है ना रकमें, तो 5, 0 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है ना, 0 रहने दो। ये 5 रकमें हैं और नीचे मैंने 5 लिख दिया। अब मैं यहाँ से इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूँ इस मोटरसाइकिल की, जो मेरी रही थी 30 + 20, इसको तकसीम करेंगे 5 पर, 40 रही थी मेरी एवरेज स्पीड, 40
किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड मेरी रही थी, एवरेज स्पीड रही थी, इतनी एवरेज रही थी मेरी, एवरेज मेरी इतनी रही थी 46 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस सारे के सारे जजमान से बहावलपुर में मेरी मोटरसाइकिल की जो सी एवरेज स्पीड थी वो 46 किलोमीटर पर आवर थी। यानी कि ज़्यादातर मौक़ों पर मेरी जो सी इस मोटरसाइकिल की स्पीड थी वो इतनी रही थी ज़्यादातर मौक़ों पर। और जब मैंने इंस्टेंटेनियस जब मैंने 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड के लिए इस मीटर को देखा तो उस वक्त जो सी मैंने रीडिंग नोट की इस मीटर की, इस मोटरसाइकिल की कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वो 70 किलोमीटर पर आवर थी। अब इसी को ही हम यहाँ पर एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट पर इसी बात को अप्लाई करने जा रहे हैं। एवरेज रेट क्या होता है, ठीक है ना, एवरेज रेट, ठीक है ना, क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन यानी कि दो जगह मखसूस जगह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एवरेज रेट में एवरेज रेट क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एवरेज रेट करने जा रहे हैं। एवरेज रेट क्या होगा कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस दौरान रेट आ रहा है, इस रेट को कहेंगे एवरेज रेट, ठीक है ना। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, उस दौरान रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस दौरान जो सी स्पीड होगी उसको हम कहेंगे एवरेज रेट, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने चाह रहा हूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस दौरान थोड़े से वक्त के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन रह गई है, प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बन गई है। उस थोड़े से वक्त के लिए जो मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नोट की है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोट की है, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। रिएक्टेंट एवरेज रेट की समझ आ गई होगी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस दौरान जो सी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड, एवरेज स्पीड, वो ये है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हूँ मैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रही है और रेट यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं। तो रेट कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है कि रेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट जो सी है वो मिलकर रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रही है, उस दौरान एवरेज स्पीड कितनी है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की, वो एवरेज स्पीड को क्या कहेंगे, वो क्या है, इस रिएक्शन का एवरेज रेट है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और ये एवरेज रेट भी मैंने आपको समझा दिया, इंस्टेंटेनियस रेट भी आपको समझा दिया। अब उसके बाद एक डेफिनेशन होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की स्पीड की तारीफ़ करो। कैसे तारीफ़ कर सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एट एनी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। यूनिट टाइम यानी कि एक ही वक्त पर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो सी स्पीड होती है उसको कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। ये क्या है, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। केमिकल रिएक्शन की स्पीड तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तभी हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। और पर यूनिट टाइम क्यों लिखा है, जाहिर सी बात है कि स्पीड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना। तो स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्पीड के फार्मूले में टाइम लाजमी आता है। ये देखिए, हमें पता है कि S = होता है VT, ठीक है ना। और स्पीड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से के नीचे आ गया टाइम, ये है। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से एवरेज रेट की डेफिनेशन क्या होगी, द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन अ गिवन ड्यूरेशन। जोन सा भी आपको ड्यूरेशन दिया गया है, यहाँ पर 32 किलोमीटर ड्यूरेशन दिया गया था, ठीक है ना। उस दौरान रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट यानी कि वो कहना चाह रहा है कि एवरेज रेट क्या होता है
कि फॉर एग्जांपल गिवन ड्यूरेशन, जोन सा भी आपको ड्यूरेशन, जोन सा भी आपको वक्त दिया गया है, यानी कि 50 मिनट में 50 मिनट के बाद रिएक्शन को स्टार्ट किए हुए 50 मिनट गुजर चुके हैं, और साइंटिस्ट कहता है आपको कि बेटा 50 मिनट के बाद देखना है कि रिएक्टेंट की कितनी कंसनट्रेशन बाकी बची है और प्रोडक्ट की कितनी कंसनट्रेशन बन गई है। इसको हम कहते हैं एवरेज रेट, कि दिए गए वक्त के अंदर, ठीक है ना, रिएक्टेंट कितनी मिकदार में बच गए हैं और प्रोडक्ट कितनी मिकदार में बन गए हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं क्या है, एवरेज रेट। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इन अ गिवन ड्यूरेशन इज कॉल्ड एवरेज रेट, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से इसका फार्मूला कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे सपोज अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट बी। हमारे पास ये फार्मूला है, सपोज अ केमिकल रिएक्शन है इन विच रिएक्टेंट ए इनटू प्रोडक्ट बी, जिसमें रिएक्टेंट ए जो सा है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी के अंदर, ठीक है ना। अब उसके बाद रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट बी के अंदर, ठीक है ना, प्रोडक्ट बी के अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इधर आ गया हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं। रिएक्शन का रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला सामने है, ये फार्मूला आपके पास सामने है, ठीक है ना। यहाँ पर एस जोन सा होगा वो डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बी का, यानी कि डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट की मालूम करना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट की निकाल देते हैं कि डी का मतलब क्या है, स्मॉल टाइम, स्मॉल छोटे से वक्फे के लिए, छोटे से वक्फे के लिए हमने बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन निकाली है स्मॉल से वक्त के लिए। डी का मतलब क्या है, स्मॉल से वक्त के लिए, और डी क्या है, यहाँ पर नीचे टी आ गया, ठीक है ना। और जब यहाँ पर मैं रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करूँगा उस वक्त यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव का। ज़ाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो एक पॉजिटिव काम हो रहा है, तो इसके साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा और साथ में डी आ जाएगा और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। ए रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी और ओवर टाइम, और तो कुछ नहीं है। वक्त के साथ साथ हमारे पास रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा उधर। रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये रिएक्टेंट ए जो सा है ना, इसकी मोलर कंसंट्रेशन कम होती जा रही है कि वक्त के साथ साथ, ठीक है, वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। और डी का मतलब क्या है, स्मॉल वक्त के लिए फाइंड आउट करना है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, ये, यानी कि वक्त के साथ साथ पहले रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी थी, इतनी थी, वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये 9 हो गए हैं, और जबकि यहाँ से 9 मिटा दो 2 रह जाएंगे। रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा जब हम फार्मूला बनाएंगे रिएक्टेंट का। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चूँकि ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये पॉजिटिव बढ़ रही है, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के फार्मूले के अंदर, ठीक है ना। ये हमने एवरेज रेट का फार्मूला बना लिया फॉर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के लिए और फॉर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के लिए। अब यहाँ पर हम यूनिट निकालेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसे करके यूनिट निकालेंगे यहाँ पर, कि इधर हम यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हम कैसे निकालेंगे, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है जी मोल पर डीएम क्यूब,
और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये सेकंड ऊपर जाकर इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का यूनिट क्या आ गया हमारे पास, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। और मोल पर डीएम क्यूब का हम मोलैरिटी भी कहते हैं, मोलैरिटी पर सेकंड, ये मोलैरिटी है, इसको मोलैरिटी भी कह सकते हैं, ये मोलैरिटी पर सेकंड है, ठीक है ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि एवरेज रेट का जो सा यूनिट है वो ये है, मोलैरिटी पर सेकंड, और मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, ठीक है ना। अब उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन है जी, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त में, कोई सा भी वक्त है, यहाँ पर हमने 50 मिनट का वक्त दिया था कि 50 मिनट के बाद आपने रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन देखने कितनी बच गई है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन देखने कितनी ज़्यादा बन गई है। अब इंस्टेंटेनियस रेट में ऐसा नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेट में हमने छोटे से वक्फे के लिए, यानी कि 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, ठीक है ना, 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड के लिए हमने रुक कर देखना है कि रिएक्टेंट की कितनी कंसनट्रेशन बच गई और प्रोडक्ट की कितनी कंसनट्रेशन बन गई है। यानी कि फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट कहता है जी, फ़ौरन से आपके पास साइंटिस्ट आता है, कहता है जी ओए होए हमारे पास ना वो हमारे लैब के अंदर कहीं वो रिएक्शन जो उनसे है उसमें डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट हो रही, ज़रा देखो कितनी कंसनट्रेशन बच गई है रिएक्टेंट की और कितनी कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की बन गई है। वो अचानक से साइंटिस्ट कहता है आकर, ठीक है ना, अचानक से ही आता है, 50 मिनट के अंदर अचानक से ही आता है, 25 मिनट के बाद आ जाएगा, 30 मिनट के बाद, आपको पता नहीं है कब आ रहा है, अचानक से ही आ रहा है और पूछ रहा है आपसे कि भाई रिएक्टेंट की कितनी कंसनट्रेशन बच गई है और प्रोडक्ट की कितनी कंसनट्रेशन बन गई है। उस दौरान आप जब इस रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन निकालोगे, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन निकालोगे, किसी भी लम्हे साइंटिस्ट आकर आपसे इन दोनों की कंसनट्रेशन पूछ लेता है, तो उस वक़्त जो उनसे आप कंसनट्रेशन निकालोगे इन दोनों की, उस कंसनट्रेशन को नाम देंगे, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। अचानक आकर हमने फाइंड आउट किया है कंसनट्रेशन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट हमने फाइंड आउट किया है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट की है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे हमने केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट कर ली है। ज़ाहिर सी बात है, अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बड़ी होगी, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 50 होगी, और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या होगी, 30 होगी, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या है, कम है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की स्पीड कम है। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम होती, ठीक है ना, जैसे ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी कि हमने रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने कैलकुलेट किया, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब नोट करने वाली दो चीज़ें हैं, वो ये दो चीज़ें हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के शुरू में केमिकल रिएक्शन का जब जैसे जैसे आगाज़ होता है ना, जैसे ही केमिकल रिएक्शन का आगाज़ होता है, यहाँ पर रिएक्टेंट की जो सी कंसनट्रेशन होगी वो बड़ी होगी, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जितनी कम होगी ना, समझ लेना प्रोडक्ट भी उतने कम बनेंगे और रिएक्शन की स्पीड भी कम ही रहेगी। यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम है तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन भी कम ही बनेगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड कम होगी, और जहाँ पर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर प्रोडक्ट की मिकदार भी ज़्यादा बनेगी, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड भी बड़ी होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इतने कन्वर्ट हो गए हैं रिएक्टेंट में और इतने बच गए हैं, इतने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और इतने बच गए हैं। यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा बनेगी और रिएक्शन की स्पीड नतीजे के तौर पर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ पर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम होगी वहाँ पर प्रोडक्ट की मिकदार भी कम ही बनेगी और रिएक्शन भी की स्पीड भी कम ही रहेगी, ठीक है ना। अब उसके बाद शुरू में रिएक्शन का रेट जो सा होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि रिएक्शन की स्पीड शुरू में बहुत ज़्यादा होगी। एट द स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन द एवरेज रेट इज़ लो, एवरेज रेट लो होगा जबकि इंस्टेंटेनियस रेट इज़ हाई होगा।
यानी कि शुरू में क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल ये है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। हम कह सकते हैं कि शुरू में मैंने रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करना है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि कहीं किसी भी वक्त साइंटिस्ट आकर पूछ सकता है कि रिएक्टेंट की मिकदार कितनी बच गई है और प्रोडक्ट की मिकदार कितनी बन गई है। उस दौरान देखो रिएक्टेंट की कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन मौजूद है, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, शुरू में ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसलिए शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यानी कि रिएक्टेंट की ज़्यादा मिकदार मौजूद है ना रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की ज़्यादा मिकदार मौजूद होने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का यहाँ से स्पीड के साथ रिएक्शन निकलेगा प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मिकदार में रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, हाई होगा। इंस्टेंटेनियस रेट हाई होगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट हाई है, जबकि एवरेज रेट लो होगा। एवरेज रेट लो होगा इसका मतलब क्या है कि हमने शुरू में अभी टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट ही निकला है, तो इतने कम वक्त पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा, तो एवरेज रेट हमारा कम ही रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिएक्शन के बिल्कुल आखिर में, रिएक्शन के जब बिल्कुल आखिर तक पहुंच जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम रह जाएगी और जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। 1 2 3 4 रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्या अब ये रिएक्शन जो सा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत स्पीड के साथ मूव होगा? नहीं होगा, यानी कि हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कम हो चुका है, और जबकि जो सा एवरेज रेट है वो बढ़ गया, ठीक है ना, एवरेज रेट बढ़ गया। आप इन दो बातों को ऐसे भी याद कर सकते हो, इन दो बातों को इस तरह से भी याद रख सकते हो कि 1 मिनट में हमने एवरेज रेट निकाला है, 1 मिनट में हमने एवरेज रेट कैलकुलेट किया, यानी कि कम वक्त में हमने एवरेज रेट निकाला है ना, तो एवरेज रेट हमारे पास क्या आएगा, कम ही आएगा, ठीक है ना। शुरू में एवरेज रेट हमारे पास कम ही आएगा, लेकिन जैसे ही मैं 50 मिनट के बाद एवरेज रेट निकालना चाहता हूँ, उस दौरान एवरेज रेट की मिकदार ज़्यादा आएगी, यानी कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वक्त के बाद आपने एवरेज रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वक्त के बाद उनसा एवरेज रेट होगा वो बढ़ जाएगा, एवरेज रेट बहुत ज़्यादा वक्त के बाद बढ़ जाएगा, और जबकि शुरू में एवरेज रेट कम ही आएगा, क्योंकि वक्त बहुत ही कम वक्त गुजरा है अभी रिएक्शन को स्टार्ट हुए हुए, ठीक है ना। तो जब कम वक्त गुजरेगा रिएक्शन को स्टार्ट हुए हुए, तो तब एवरेज रेट क्या होगा, कम होगा, और जब ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा रिएक्शन को स्टार्ट हुए हुए, तो तब एवरेज रेट बढ़ जाएगा। इस तरह से भी याद रख सकते हो। और जब एवरेज रेट बढ़ जाएगा तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट कम हो जाएगा, और यहाँ पर चूँकि एवरेज रेट कम वक्त में हमने कैलकुलेट किया है रिएक्शन का, तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, कम, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट बढ़ जाएगा। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। लर्निंग चीज़ें, यानी कि चीज़ों को याद रखने की जो उनकी कैपेसिटी होती है ना, चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी, वो ऐसे तुक्के मारने नहीं होते। एक बंदा कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लोगे ना, समझ लेना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है ना। ये वाली बात ये है, जब कम वक्त गुजरेगा, ये वाली बात जो सी है वो मैंने ये लिखी हुई है, जब कम वक्त गुजरेगा ना रिएक्शन को स्टार्ट हुए, तो एवरेज रेट क्या होगा, लो होगा,
जबकि इंस्टेंटेनियस रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ज़्यादा वक्त गुजरेगा तो तब एवरेज रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और जबकि जो सा इंस्टेंटेनियस रेट है वो कम हो जाएगा। ये नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दो, और दोनों के दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं और ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।